बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। महतरम नाज़रीन किराम, दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद से एक सवाल किया गया है। सवाल क्या है पहले हम आपको वो सुनाते हैं, उसके बाद दारुल इफ्ता से इसका क्या जवाब दिया गया है वह हम आपको बतलाएंगे। सवाल, ज़ेरे नाफ बाल काटने की हुदूद बताएं, कहाँ से कहाँ तक बाल काटने चाहिए। बहुत लोगों से पूछा है लेकिन सही जवाब नहीं मिल सका है। जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेड़ों की हड्डी की इब्तिदा से लेकर आज़ाए सलासा, उनके हवाली, उनकी मुहादात में रानों का वो हिस्सा जिसके तलव्वुस का ख़तरा है, और दुबुर के बाल साफ़ करना वाजिब है। दुबुर के बालों की सफाई को तहतावी रहमहुल्लाह ने मुस्तहब लिखा है, मगर अल्लामा इब्न आबिदीन शामी ने इसका हुक्म भी आने की तरह, यानी जो ज़ेरे नाफ के बाल है उन्हीं की तरह, बल्कि उससे भी ज़्यादा मुअक्कद करार दिया है। हाशिया तहतावी अलल मराक़ी अविद्दुर्रुल मुख्तार की शरह शामी में तफसील लिखी है। ये दारुल उलूम देवबंद से इसका जवाब दिया गया है। इसकी वजाहत हम आपके सामने थोड़ी सी कर देते हैं कि इसकी जो इब्तिदा है, पेड़ों की हड्डी की इब्तिदा से लेकर, यानी जो पेड़ू होता है ज़ेरे नाफ के नीचे, ये हड्डी होती है जहाँ पर बाल ज़्यादा तादाद में होते हैं, तो वहाँ से इसकी इब्तिदा करनी है। और आज़ाए सलासा यानी जो खुसियतैन होते हैं, खुसियतैन के ऊपर जो बाल होते हैं, खुसियतैन की खालों पर, उन बालों को काटना ज़रूरी है। इसी तरीके से उनके इर्द गिर्द जो बाल होते हैं, पिछले हिस्से के इर्द गिर्द जो बाल होते हैं उनका काटना भी ज़रूरी है। और रानों के जो बाल मुलव्विस होने का, यानी उसमें तलव्वुस होने का, नजासत के अंदर ख़तरा होता है, तो उन बालों को भी काटा जाएगा। तो इन बालों का काटना वाजिब है, ज़रूरी है। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद।